यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मनुष्य सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो भाव मोक्ष को प्राप्त कराता है उन भावों से स्वर्ग तो सहज ही मिल जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति भार को 2 कोश तक शीघ्र ही ले जाता हो, क्या वह आधा कोश ले जाने में दुखी हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि स्वर्ग में जाने वालों को कैसा सुख मिलता है। इस जिज्ञासा का निराकरण करते हुए आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं। चलिए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। पहले एक एक शब्द का उच्चारण देख ले, फिर उसको पुनः पढ़ेंगे। ऋषिकज, इसको क्या बोलेंगे? ऋषिकज मनातंकम, ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ कालोपलालितम नाके नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामेव, नाके नाकौ कसामेव। अब एक बार दोबारा देखते हैं। ऋषिकज, ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। तो चलिए अब हम एक बार दोबारा पूरा इसका उच्चारण करते हैं। ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। एक बार और। ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। ऋषिकजम, ये जो इधर माँ है वो ऋषिकज के साथ आ जाएगा। ऋषिकजम मतलब इंद्रियों से उत्पन्न। अनातंकम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी रुकावट के, दुख रहित। दीर्घ काल, ये कालोपलालितम का काल दीर्घ के साथ आएगा तो दीर्घ काल तक, दीर्घ काल मतलब बहुत समय तक। उपलालितम प्राप्त होने वाला। अब इसमें क्या कह रहे हैं? स्वर्गों का सुख कैसा होता है? ऋषिकज इंद्रियों से उत्पन्न होता है, बिना किसी रुकावट के होता है, क्योंकि देवों को कोई बीमारी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, दुख रहित होते हैं। दीर्घ काल होता है, उनकी सागरों की आयु होती है और एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो ऐसा सुख उनको प्राप्त होता है। उपलालितम नाके स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों के, स्वर्ग में देवों को सौख्यम जो सुख होता है, स्वर्ग में देवों को जो सुख होता है, नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम, यहाँ से 2 संधि विच्छेद करेंगे नाकौ कसामिव को, तो इसमें 2 शब्द निकलेंगे, नाकौ कसाम प्लस इव। इव मतलब के समान, की तरह। तो स्वर्ग में देवों के समान होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में देवों का सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। व्रतों के आचरण करने से जो स्वर्ग में देवगति मिलती है, वहाँ पर दीर्घ काल तक समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले शारीरिक सुख मिलते हैं। स्वर्ग के देवों में शत्रु आदि के शोभ से उत्पन्न चित्त की आकुलता रूप आतंक से रहित, निर्भय, निश्चित तथा असंख्यात वर्षों तक आज्ञाकारी देवों एवं देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सर्वांगीण
आह्लादकारी सुख है। सर्वांगीण मतलब उनको हर एक अंग से, सभी अंगों से सुख होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सर्वांगीण आह्लादकारी सुख है। भूख लगने पर स्वयं ही कंठ से अमृत झर जाता है, उससे भूख शांत हो जाती है, जीवन भर कोई रोग नहीं होता। वह सुख स्वर्ग के देवों के समान है, उसके लिए दूसरे सांसारिक सुख की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती आदि का सुख आतंक सहित है। मतलब चक्रवर्ती को भी दुख होता है, लेकिन वहाँ पर देवों को, स्वर्ग में देवों को कोई दुख नहीं होता, सिर्फ सुख ही सुख होता है। और भोग भूमियों का सुख भी अल्पकाल रहने वाला है, क्योंकि भोग भूमि की जो आयु होती है वो पल्लों में होती है, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले। लेकिन वहाँ पर स्वर्ग में सागरों में आयु होती है, और एक सागर में तो असंख्यात वर्ष होते हैं। इसीलिए इस तरह वहाँ पर जो सुख होता है वह संसार में किसी और गति में नहीं होता, यानी वह सुख कैसा है, अनुपम होता है। तो चलिए अब हम थोड़े प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न, देव कपड़े कैसे पहनते होंगे? देव जो कपड़े लेते हैं वो वहाँ पर कल्पवृक्ष होते हैं। स्वर्ग में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्पवृक्षों में से 2 कल्पवृक्ष स्वर्ग में नहीं होते, एक तो भोजनांग और पानांग। और जो एक वस्त्रांग नाम का कल्पवृक्ष होता है तो उससे देव अपने कपड़े ले लेते हैं। तो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मध्यांग, दूसरा तुर्यांग, तीसरा गृहांग, चौथा ज्योतिरंग, पांचवा भूषणांग, छठा भोजनांग, सातवां स्त्रीगंग, आठवां दीपांग, नौवां वस्त्रांग और 10वां भाजनांग। ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष स्वर्गों में होते हैं। 8 प्रकार के कल्पवृक्ष, 2 तो कल्पवृक्ष होते ही नहीं है, एक तो भोजनांग और पानांग, तो ये 2 प्रकार के कल्पवृक्ष नहीं होते। और 8 प्रकार के, बाकी 8 प्रकार के कल्पवृक्ष स्वर्ग में होते हैं। देवों को कुछ भी चाहिए होता है तो वो उन कल्पवृक्षों से ले लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न कि यदि वहाँ स्वर्ग में खाने पीने के लिए कल्पवृक्ष नहीं होते हैं तो देवों का शरीर कैसे टिकता है? क्या वो आहार नहीं लेते? देवों का जो आहार होता है, देवों के आहार नहीं होता, उनके कंठ में अमृत झरता है। और वो भी अमृत कैसे झरता है? अगर किसी देव की आयु 1 सागर की होती है तो उसके कंठ में 1000 साल बाद, 1000 वर्ष के बाद एक बार अपने आप अमृत झर जाता है। और शरीर जो होता है देवों का वैक्रियक होता है, और वैक्रियक शरीर होने से उनको एक पक्ष में, मतलब 15 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? 15 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं। उनका जो सांस लेना होता है वो सिर्फ 15 दिन में एक बार लेते हैं। और आहार कैसा होता है उनका? उनके कंठ में अमृत झरता है। और अमृत झरता है तो कैसे झरता है? अगर 1 सागर की आयु है किसी देव की तो 1000 वर्ष के बाद एक बार अपने आप उनके कंठ में अमृत झर जाएगा। और अगर किसी देव की 33 सागर की है, जो सर्वात सिद्धि के देव होते हैं, अगर किसी देव की 33 सागर की है तो 33,000 वर्षों के बाद उनके कंठ में अमृत झर जाएगा। अब दूसरा प्रश्न कि देवों को अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि देवों का अकाल मरण नहीं होता, इसलिए उनको अमर कहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि मध्य लोक में जैसा मरण होता है वैसा वहाँ नहीं होता, अर्थात पीड़ा के साथ, रोगों के साथ, बुढ़ापे के साथ, जीर्ण शीर्ण अवस्था के साथ उनका मरण नहीं होता। जन्म तो है, मरण भी है, लेकिन जन्म मरण के बीच में जो जरा की अवस्था होती है, मतलब बुढ़ापे की अवस्था होती है, वह स्वर्गों में नहीं होती। तो इसीलिए उनका जन्म भी है, मरण भी है। और वो भी एक और बात, जन्म में भी दुख नहीं होता उनको, ना मरण में दुख होता है, और जरा तो उनको होती ही नहीं है, बुढ़ापा तो वहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए इस दृष्टि से देवों को अमर कहा जाता है। अब आखिरी प्रश्न कि स्वर्ग के देवों की सुख की उपमा किससे की है? स्वर्ग में निवास करने वाले देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के समान ही हुआ करता है, अर्थात उसकी उपमा किसी दूसरे के साथ नहीं दी जा सकती। जैसे अगर आइसक्रीम की उपमा
हम ये नहीं कह सकते कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, तो हम कहेंगे आइसक्रीम जैसा होता है, जैसी आइसक्रीम होती है वैसा उसका टेस्ट होता है। अगर गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है, गुलाब जामुन जैसा होता है। मीठे दोनों ही है, लेकिन टेस्ट दोनों का डिफरेंट है, और उसकी उपमा किसी और के साथ नहीं दी जा सकती। इसीलिए स्वर्गों का सुख कैसा होता है, स्वर्गों के सुख जैसा ही होता है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।